नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कहानियों का ख़जाना में। बैताल 25वीं सीरीज़ की 11वीं कहानी, जिसका शीर्षक है सबसे अधिक सुकुमार कौन। गौड़ देश में वर्धमान नाम का एक नगर था, जिसमें गुणशेखर नाम का राजा राज करता था। उसके अभयचंद्र नाम का दीवान था। उस दीवान के कहने पर राजा ने अपने राज्य में शिव और भगवान विष्णु की पूजा, गोदान, भूदान, पिंडदान ये सारी चीज़ें बंद करवा दिए और नगर में डोंडी पिटवा दी कि जो कोई इन कामों को करेगा उसका सब कुछ छीनकर उसे नगर से निकाल दिया जाएगा। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, अगर कोई किसी को दुख पहुंचाता है और उसके प्राण लेता है तो पाप से उसका जन्म मरण नहीं छूटता, वह बार बार जन्म लेता है और मरता है। इससे मनुष्य का जन्म पाकर धर्म बढ़ाना चाहिए। आदमी को हाथी से लेकर चींटी तक सबकी रक्षा करनी चाहिए। जो लोग दूसरों के दुख को नहीं समझते और उन्हें सताते हैं, उनकी इस पृथ्वी पर उम्र घटती जाती है और वे लूले, लंगड़े, काणे, बहरे होकर जन्म लेते हैं। राजा ने कहा, ठीक है। अब दीवान जैसा कहता राजा वैसा ही करता। देव योग से एक दिन राजा मर गया। उसकी जगह उसका बेटा धर्मराज गद्दी पर बैठा। एक दिन उसने किसी बात पर नाराज़ होकर दीवान को नगर से बाहर निकलवा दिया। कुछ दिन बाद एक बार वसंत ऋतु में वह इंदुलेखा, तारावली और मृगांकवती इन तीनों रानियों को लेकर बाग में गया। वहाँ जब उसने इंदुलेखा के बाल पकड़े तो उसके कान में लगा हुआ कमल उसकी जांघ पर गिर गया। कमल के गिरते ही उसकी जांघ में घाव हो गया और वह बेहोश हो गई। बहुत इलाज हुआ, तब वह ठीक हुई। इसके बाद एक दिन की बात कि तारावली ऊपर खुले में सो रही थी। चांद निकला। जैसे ही उसकी चांदनी तारावली के शरीर पर पड़ी, फफोले उठ आए। कई दिन के इलाज के बाद उसे आराम हुआ। इसके बाद एक दिन किसी के घर में मूसलों से धान कूटने की आवाज़ सुनाई दी। उन धान कूटने की आवाज़ सुनने से मृगांगवती के हाथों में छाले पड़ गए। इलाज हुआ, तब जाकर ठीक हुए। इतनी कथा सुनाकर बैताल ने पूछा, हे महाराज विक्रम, बताइए उन तीनों में सबसे ज़्यादा कोमल कौन थी। राजा ने कहा, मृगांकवती, क्योंकि पहली दो के घाव और छाले कमल और चांदनी के छूने से हुए थे। तीसरी ने मूसल को छुआ भी नहीं और छाले पड़ गए, इसलिए वही सबसे अधिक सुकुमार हुई। राजा के इतना कहते ही बैताल फिर से उड़ चला और पेड़ पर जाके लटक गया। राजा बेचारा फिर से मसान में गया और जब वह उसे लेकर चला तो उसने अगली कहानी सुनानी शुरू की। तो दोस्तों, ये थी विक्रम बेताल सीरीज़ की 11वीं कहानी। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें।